बिल्कुल। अब देखिए फ्रेश अप्रोच ये होगी कि थोड़ा मार्केट में लाइट रहें। पहले तो सपोर्ट की बात करते हैं क्योंकि मार्केट में इस समय सपोर्ट डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ। 24,650 से 24,700 ये नहीं टूटना चाहिए। ये मंथली ऑप्शंस का बेस है। अगर ये टूटेगा तो मार्केट में 24,450 से 24,500 भी पॉसिबल है, जहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 24,511 पर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? रेजिस्टेंस पहले मिलेगी 24,900 से 24,950, जो कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये बड़ी रेजिस्टेंस बनेगी मार्केट के लिए, भले ही 50 पॉइंट का जोन है लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस है ये। और उसके बाद 25,050 से 25,100 ऑप्शंस के आधार पर आज मैं ना कोई ये अप्रोच नहीं लेकर चल रहा हूँ कि इस लेवल पर बाय कर लीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये टारगेट रख लीजिए। नहीं, आज आपको स्क्रीन देखनी है, ऑब्जर्व करना है आपको। पहले 45 टू 50 मिनट्स स्क्रीन को देखना है और उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपने लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है। जैसे फ्राइडे को अगर आपने शुरू में मार्केट ने एक ट्रेड दिया, आपको लोअर लेवल से रिकवर हुई, लेकिन उसके बाद जब वो टूटा दिन का लो, तो मार्केट लगातार लो बनाता गया। तो वो उस हिसाब से अराउंड 9:45-50 पे मार्केट पहला टर्न लेता है। उस टर्न को ऑब्जर्व करिए और उस हिसाब से मार्केट में पोजीशन बनाइए। दोनों तरफ ट्रेड लेने के लिए तैयार रहिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए लोअर लेवल से, यू नेवर नो। जैसे अब यूएस फ्यूचर्स हैं, अगर वो घूम गए, मान लीजिए एशिया ऑलरेडी साइन दिखा रहा है थोड़ा घूमने के, तो अगर ये हो गया और हम फ्राइडे को ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लोअर लेवल से हो सकता है रिकवरी भी आ जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार रहिए, लेकिन अगर रिकवरी फेल हो रही है तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहना है। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है और एक छोटा टाइट स्टॉप लॉस लगाना है दोनों तरफ की ट्रेड्स में। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, दोनों तरफ के लेवल्स की, सपोर्ट्स की, रेजिस्टेंसेस ब्यूटीफुली एक्सप्लेन स्क्रीन्स पे। बाजार खुलने देते हैं फ्राइडे के उस पेन के बाद, किस तरह के समीकरण बैठते हैं, किस तरह का टसल रहता है बुल्स और बियर्स के बीच, उसके बाद देखते हैं कैसे सेशन इवॉल्व हो रहा है। निफ्टी बैंक वो अपफ्रंट आपने दिखाई दिया ब्यूटीफुली, कैसे सारी पिछले दिनों की तेजी एक ही दिन में झटका लग के निगेट होती हुई 0.25% पॉकेट दबाव में थी। तो मामला तो यार ज्यादा गड़बड़ा गया। बिल्कुल, और मामला यहाँ ज़्यादा गड़बड़ा भी गया और थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस आ रहा था बैंक निफ्टी में वो टूट गया फ्राइडे को। मतलब क्योंकि एक ही कैंडल में आपने 10, 20 और 50 डेमा 3 लेवल्स तोड़ दिए। अगर इसका कैंडल स्टिक वाला चार्ट आया स्क्रीन पे, हाँ देखिए वो स्क्रीन पे आएगा, ये देखिए आशीष कितनी बड़ी डरावनी कैंडल है ये। मतलब जो बचपन में वो टॉपिक आते थे ना, वो बिल्कुल उस शेप में बनी हुई है ये एकदम बिल्कुल, और बहुत बड़ा कैंडल। और ये बिल्कुल ये देखिए, ये 14 डेज़ में 0.045, मतलब उससे पहले के 13 दिन के मूव्स एक कैंडल में ख़राब। और उसमें आपने 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेजेस एक साथ तोड़े। फ्राइडे को सुबह क्या व्यू था? तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है और एक ही दिन में तीनों के नीचे। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी पहले तो आपको 50,800 से 50,900 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद 51,100 टू 51,200 10 और 20 डेमा। अगर ये लेवल्स निकलने शुरू हुए तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी होगी, लेकिन मार्केट को देखकर लग नहीं रहा कि अभी ये लेवल्स इतनी आसानी से टूटेंगे। सपोर्ट कहाँ पर है? 50,200 टू 5300, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कारण पिछले पूरे महीने जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, तब 100 डे मूविंग एवरेज था जिसको बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा था। अब वो राइजिंग है 100 डे मूविंग एवरेज, तब 49,800 पर था, अब वो 5200 पर आ गया। तो 5200 से 5300 ये लेवल नहीं टूटना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो उसके बाद 49,800 टू 50,000 भी पॉसिबल है ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इस समय लॉटरी जीतने से मुश्किल है, सच कह रहा हूँ मैं। मतलब आप ट्रेडर से पूछिए इस समय, बैंक निफ्टी के ट्रेडर से उनका दर्द पूछिए इस समय, बहुत बुरा सीन है। तो बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, क्या दिक्कत है? मार्केट में वैसे ही ट्रेड करने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास निफ्टी है, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। तो कुछ टाइम के लिए अगर बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है आपको ट्रेड, तो क्या करेंगे? मतलब मुझे ना ऐसे चार्ट बहुत ख़राब लगते हैं जो एक दिन में पूरा आपके इतने दिनों की मेहनत ख़राब कर दे। बार बार मैं इस चार्ट को रिविजिट कर रहा हूँ जो एक कैंडल में हमने 14 डेज़ की प्राइस एक्शन को ख़राब करा है।